क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। 64 क्या कर रहा है, लेट द इक्वेशन ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बी 2x - 3y बराबर -23 एंड 5x + 4y बराबर 23 इफ द इक्वेशन ऑफ इट्स वन डायगोनल, मतलब आपको एक डायगोनल गिवन है 3x + 7y = 23 एंड द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द अदर डायगोनल इज d। ठीक है, अदर डायगोनल पे कोऑर्डिनेट वर्टिसेस ए से डिस्टेंस d गिवन है, देन 50d² इज इक्वल टू। तो बेसिकली गिवन क्या है हमारे पास, आपके पास एक क्या है पैरेललोग्राम है, कुछ ऐसा मान लीजिए, यहाँ से ए बी सी डी, और एक क्या है, एक डायगोनल आपके पास गिवन है, और दो क्या है मेरे पास वर्टिसेस गिवन है। ये डायगोनल हमारे पास कितना है 3x + 7y = 23, ये डायगोनल गिवन है। ये लाइन की इक्वेशन 2x - 3y = कितना है -23, और इस लाइन का भी इक्वेशन गिवन है 5x + 4y बराबर 23। तो आप बताओ, हमारे पास ये लाइन पता है, तो ये वर्टिसेस और ये वर्टिसेस और आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के 5 बी आ जाएगा आपके पास -1,7 और सी आ जाएगा 3,2। अब एक बात जानते होंगे आप, पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट क्या करता है, ईच अदर। तो मिड पॉइंट से पहले आप मान लो ये पी पॉइंट कितना होगा, ए एन सी का मिड पॉइंट लगाओगे तो कितना आएगा -1/2, और एक कितना आ जाएगा 7/2। लेट अस सपोज अल्फा एंड बीटा इज द मिड पॉइंट ऑफ डी, सॉरी वर्टिसेस ऑफ डी, और बी का वर्टिसेस आपका -1,7 है। इससे कंपेयर कर देंगे तो अल्फा -1/2 बराबर -1/2 एंड बीटा + 7/2 बराबर 7/2। यहाँ से आप अल्फा एंड बीटा निकाल लेंगे। अल्फा एंड बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा यहाँ से 0 एंड बीटा भी मेरा 0 आ रहा है, तो आप लिख सकते हो अल्फा बीटा बराबर 0,0। तो इक्वेशंस ऑफ बी डी क्या है, आप दो पॉइंट पता है, आपको दो पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आराम से लिख सकते हैं। बी डी कैसे लिखेंगे, y - y1 बराबर m यहाँ आएगा y2 - y1 x2 - x1 × x - x1। यहाँ से आप इक्वेशन लिख सकते हो, तो आ जाएगा 7x + y बराबर 0। और इससे मुझे क्या चाहिए, इस डायगोनल पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो एक कोऑर्डिनेट मेरे 5,4 है, 5,4 है, तो यहाँ से d बराबर कितना आ जाएगा -28 + 5 और रूट अंडर कितना आ जाएगा 50, यह आ जाएगा 23/√50। और मुझे क्या कर रहा है 50d², तो 50 × 23 × 23/50, दिस इज ए फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए स्ट्रेट लाइन कट ऑफ द इंटरसेप्ट ओ ए बराबर ए एंड ओ बी बराबर बी ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल π/6 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड द एरिया ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, and the area of triangle OAB is 98/3√3, then a² - b²। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सलूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या है आपके पास, इसका डायग्राम देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये द स्ट्रेट लाइन कट ऑफ इंटरसेप्ट, तो मान लो एक है मेरा a,0 आ गया, जो मेरा a नाम है, b आ गया 0,b, और इससे जो क्या है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, इससे कितना बना रहा है 30 डिग्री, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, आसानी से आ जाएगा। अब इसको हम m मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इन ट्रायंगल ओ ए एम में cos 60 बराबर कितना आ जाएगा, cos 60 बराबर p आ जाएगा। दिस इज, मान लीजिए ओ एम जो डिस्टेंस हमारा p है, तो cos 60 बेस अपन क्या होता है हाइपोटेनस, तो a आ जाएगा। तो यहाँ से आप a बराबर क्या बोल सकते हो 2p। सिमिलरली इस ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए cos 30 डिग्री बराबर क्या बोल सकते हैं आप,
ये बेस होगा, इसके हाइपोटेनस बी हो जाएंगे, तो बेस कितना आ जाएगा पी अपॉन बी। तो यहाँ से बी बराबर कितना आ जाएगा 2p/√3। एरिया कितना होता है, एरिया होता है 1/2 गुने ए गुने बी, कितना गिवन है 3 गुने √3। तो यहाँ से ए एंड बी का वैल्यू आप पुट करोगे, ए का वैल्यू कितना है 2p गुने 2p√3 बराबर 98, 3 गुने √3। यहाँ से p की वैल्यू आ जाती है मेरा 7, और जब p की वैल्यू आ जाएगा तो a का कोऑर्डिनेट a बराबर आ जाएगा 14 और b बराबर आ जाएगा 14/√3। यहाँ से आपसे पूछ रहा है a² माइनस b², यह आ जाता है 196/2/3। आई होप आपको ये समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। ए लाइट रे इमिट फ्रॉम द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री with the positive x-axis after the getting reflected by the line x plus y बराबर 1. If this ray intersect the x-axis at q, then the abscissa of q is. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, पहले इसकी फिगर बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 66 में ए लाइट रे फ्रॉम द ओरिजिन से एक लाइट रे आपको जा रहा है, ठीक है, इंसिडेंट रे है जो 30 डिग्री बना रहा है पॉजिटिव एक्स आफ्टर द गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय द लाइन। अब एक ये लाइन गिवन है आपके पास, उससे क्या ये रिफ्लेक्ट हो रहा है क्यू पे, ये लाइन का गिवन है x + y बराबर 1, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इफ द रे इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस क्यू देन द अब्सिसा ऑफ क्यू इज। तो मान लो ये मेरा जो पॉइंट है ये क्या है पी है, मेरा पी है। तो इक्वेशन ऑफ अगर पी की मिल जाए तो अब्सिसा किसको बोलते हैं, अब्सिसा हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये मेरा 30 डिग्री है और ओरिजिन है, तो यहाँ से इक्वेशन आप लिख सकते हैं ओपी। ओपी का इक्वेशन क्या हो जाएगा y बराबर 1/√3x, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और दूसरा इक्वेशन मेरा कितना है x + y बराबर 1। यहाँ से y की वैल्यू अगर डाल देंगे तो 1/√3x बराबर 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी √3/√3 + 1, और y की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√3 + 1। बेसिकली क्या करना है, इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस आ जाए, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। और एक बात आपको ध्यान देनी है, इंसिडेंट रे पर कोई भी पॉइंट लेंगे उसका जो इमेज बनेगा वो ऑलवेज रिफ्लेक्टेड रे पे ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसकी इमेज हम निकालेंगे क्योंकि ये पॉइंट भी पता है ये लाइन भी पता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इमेज ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है x - x1/a y - y1/b बराबर -2 ax1 + by1 + c/a² + b²। तो यहाँ से आप ये जो पॉइंट है क्यू डैश आसानी से निकाल सकते हो। क्यू डैश जो आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 1,1। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा y - 1/√3 + 1 -√3/√3 + 1 - 1 × x - 1। तो यहाँ से y - 1 बराबर √3 × x - 1। यहाँ से आप ऑर्डिनेट निकालना है और शीशा निकालना है, तो y बराबर 0 पुट कर दीजिए, तो x बराबर आ जाएगा √3 - 1/√3 सिंपली, ठीक है। ओके, थैंक यू।